विज्ञान जगत प्रोटिस्टा पार्ट 3 के अंतर्गत हम प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रोटोजोवन जो प्रोटिस्ट होता है ना, यह जगत प्रोटिस्टा का सबसे बड़ा समूह होता है और जिसे 4 समूहों में बांटा गया है। तो जैसे कि क्या है कि प्रोटिस्ट को 4 समूहों में बांटा गया है। नंबर 1 जो होता है नंबर 1 इसको कहते हैं सार्कोडाइन्स। इसको सार्कोडाइन्स कहते हैं और राइजोपोड्स कहते हैं, राइजोपोड्स। ठीक, देखिए जो सार्कोडाइन्स या राइजोपोड्स है ना, इसमें क्या होता है कि ये समुद्री पानी जो होता है उसमें, या साधारण पानी होता है उसमें, या नम मिट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है, किसमें लवणीय और अलवणीय जल तथा नम मिट्टी में पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है कि कोशिका भित्ति नहीं होती, पेल्किल का आवरण होता है, लेकिन पेल्किल के आवरण के बाहर जो होता है कोशिका भित्ति नहीं होती है। और इसमें क्या है कि पादाव मतलब सीडोपोडिया जो बाहर निकले होते हैं अस्थायी रूप में सीडोपोडिया निकले होते हैं। जैसे अमीबा में सीडोपोडिया निकलता है कूटपाद, वैसे इसमें भी निकले होते हैं जो इसके गमन में और भोजन को निगलने में क्या होते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। तो अब इसमें देखिए क्या है कि जो सार्कोडाइन्स में है, इसमें क्या है कि जैसे एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो होती है, जैसे क्या है इसमें एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। तो एंट अमीबा जो हिस्टोलाइटिका होता है, ये सार्कोडाइन के परजीवी जीव होते हैं। मतलब ये मनुष्य के आंत में रह करके अमीबी पेचिस रोग उत्पन्न करते हैं, अमीबी पेचिस। ठीक है, तो अब इसमें जो होता है कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका एक कूटपादी होता है, लेकिन वहीं पर अमीबा जो होता है वो बहुकूटपादी होता है। जैसे अमीबा की रचना हम ये बनाते हैं, ये रचना अमीबा की, ठीक, ये केंद्रक इसका होता है, और जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की है ये रचना होती है। तो ये एक कूटपादी है, ये कूटपाद है, इसमें कूटपाद की संख्या 1 है। लेकिन ये जो कूटपाद है इसको कहते हैं सीडोपोडिया, ये बहुकूटपादी है। तो ये परजीवी नहीं है, ये अमीबा है, ये परजीवी नहीं होता। लेकिन जो होता है ये जो अमीबा होता है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये मनुष्य के आंत का क्या होता है, परजीवी होता है, और मनुष्य में अमीबी पेचिस रोग उत्पन्न करता है। दूसरा जो होता है सार्कोडाइन्स के बाद जो आता है वो आता है जू फ्लैजलेट। दूसरा जो आता है जू फ्लैजलेट और मैस्टिगोफोरा। तो ये जो मैस्टिगोफोरा है, ठीक है,
ये प्रोटिस्ट का दूसरा समूह होता है। मैस्टिकोजोफोरा है वो प्रोटिस्ट क्या होता है, दूसरा समूह होता है। इस समूह के सदस्य जो होते हैं ये स्वतंत्र जीवी, ये स्वतंत्र जीवी या परजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं। तो ये स्वतंत्र जीवी या परजीवी होते हैं। ठीक, स्वतंत्र जीवी या परजीवी होते हैं। तो देखिए परजीवी जो फ्लैजिलेट्स हैं, है ना, ये मनुष्य में और हायर कॉर्डेट्स में, उच्च जो प्राणी होते हैं उनमें घातक रोग उत्पन्न करते हैं। इसमें भी क्या होता है, चलन के लिए या गमन के लिए कसाब होता है। ठीक है, गमन के लिए एक क्या होता है, कसाब होता है। कसाब मतलब उसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लैजिला, फ्लैजिला होता है, कसाब होता है। जैसे हम अध्ययन करते हैं कि ट्रिपैनोसोमा का, ठीक, ट्रिपैनोसोमा का अध्ययन करते हैं। ट्रिपैनोसोमा क्या होता है, ये मनुष्य में निद्रा रोग फैलाता है। मनुष्य में निद्रा, जैसे ट्रिपैनोसोमा हम स्ट्रक्चर थोड़ा सा हल्का सा बनाते हैं। ये ट्रिपैनोसोमा, ये तो यहाँ से जो होता है इसे कसाब निकला होता है, इसे कहते हैं फ्लैजिला। ये फ्लैजिला है, कसाबिका है। यहाँ पे इसका जो होता है ये केंद्रक होता है, ये रचना इसकी होती है। तो ये ट्रिपैनोसोमा है जो फ्लैजिलेट्स में आता है। इसका हम नाम भी देते हैं ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा, ये ट्रिपैनोसोमा जो होता है, ठीक, ये मनुष्य में निद्रा रोग फैलाता है। इसी के साथ साथ एक होता है लीशमानिया, जो फ्लैजिलेट्स में, ये मैस्टिकोफोरा में दूसरा जो होता है परजीवी होता है, लीशमानिया होता है, जो मनुष्य में काला जार रोग फैलाता है। तो हम लिख देते हैं कि जो रोग के बारे में, ट्रिपैनोसोमा ये क्या रोग फैलाता है मनुष्य में, निद्रा रोग। ठीक, दूसरा होता है लीशमानिया, LEISH, लीशमानिया। ये रोग, लीशमानिया रोग क्या फैलाता है, ये मनुष्य में काला जार रोग फैलाता है। ठीक है, और ये ट्राइकोमोनास इट होता है, ट्राइकोमोनास। तो ट्राइकोमोनास जो होता है स्त्रियों के जनन तंत्र का परजीवी होता है। ठीक, ट्राइकोमोनास स्त्रियों के जनन तंत्र का परजीवी, ये स्त्रियों के जनन तंत्र का परजीवी होता है। ठीक, तो इस प्रकार से इसमें क्या है कि जो फ्लैजिलेट्स में ट्रिपैनोसोमा, लीशमानिया, ट्राइकोमोनास होते हैं जो मनुष्य के परजीवी होते हैं, और इसके साथ साथ इसमें गमन के लिए एक कसाब पाए जाते हैं। ठीक है, एक कसाब पाया जाता है। तो अब यहाँ पर ट्रिपैनोसोमा जो होता है वो तो निद्रा रोग फैला रहा है। उसके बाद लीशमानिया है, ये काला जार रोग फैला रहा है। ठीक, और तीसरा जो होता है ट्राइकोमोनास, ये जो होता है स्त्रियों के जनन तंत्र का क्या होता है, परजीवी होता है। इसके अलावा जो है एक और होता है, उसको कहते हैं जियार्डिया, जियार्डिया इंटेस्टिनेलिस, इंटेस्टाइन से बना है, इंटेस्टिनेलिस। ये
जियार्डिया इंटेस्टिनलिस, इसमें क्या होता है कि ये जियार्डिएसिस रोग उत्पन्न करता है और मनुष्य के और जंतुओं के आंत का क्या होता है, परजीवी होता है। आंत में क्या होता है कि जैसे संख्या अधिक जब होने लगती है आंत में इसकी, तो ये आमाशय में भोजन के पाचन में, आमाशय में भोजन के पाचन में क्या बाधा पहुंचाने लगते हैं, ठीक है। और इसके संक्रमण से पेट में दर्द होता है और डायरिया आदि रोग हो जाते हैं, मतलब उल्टी और दस्त, और अधिक संक्रमण बढ़ने पर जो होता है सिर दर्द व बुखार भी हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो जियार्डिया होता है ये मनुष्य के आंत का क्या होता है, परजीवी, मनुष्य के आंत का परजीवी। और रोग क्या उत्पन्न करता है, रोग उत्पन्न करता है कि उदर में दर्द है, उदर में दर्द, कमा डायरिया, उदर में दर्द, डायरिया, सिर दर्द व बुखार, ये इसके रोग होते हैं जो मनुष्यों में ये फैलाते हैं। तो इस तरीके से जूफ्लैजिलेट्स, तीसरा जो होता है सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स ये तीसरा है, लिखते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स, ये सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स होता है। सीलिएटेड माने होता है पक्ष, सीलिया माने होता है पक्ष में, ठीक है। तो जैसे क्या है कि इसके अंतर्गत आता है अमीबा, पैरामीशियम, इसके अंतर्गत क्या आता है, पैरामीशियम आता है। तो ये स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र रूप से रहने वाले जलीय जीव हैं और इनके शरीर के चारों ओर, जैसे ये पैरामीशियम का आकार हम जानते हैं कि स्लीपर जैसा होता है, चप्पल के आकार, ठीक, ऐसे जो होते हैं इसके किनारे किनारे सीलिया लगे होते हैं और ये रचना जो होती है, ठीक, ये तो इसका ये वाला जो है ओरल ग्रूव होता है, मुखी खांच होता है, इसको कहते हैं, ये मुखी खांच है, यहीं पर क्या होता है, इसका केंद्रक होता है। तो केंद्रक इसमें दो है, लघु केंद्रक और दीर्घ केंद्रक होता है, लघु और दीर्घ। तो इसमें पैरामीशियम आता है। तो देखिए पैरामीशियम के किनारे किनारे ये सीलिया लगे होते हैं, ठीक है, जो इसके गमन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो जो सीलिया की जो दिशा होती है वो एक दिशीय होती है, ये एक ही दिशा में ये गमन करते हैं, तो इसलिए इसको एक दिशीय कहते हैं। ये इसका ओरल ग्रुप होता है, मुखी खांच होता है। और भी मैं इसके पहले कहा कि इसमें केंद्रक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दीर्घ केंद्रक, देखिए हमने लिखा है माइक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो माने दीर्घ होता है, न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक, दीर्घ केंद्रक, और ये लिखा है माइक्रो, ये माइक्रो न्यूक्लियस है, लघु केंद्रक है। तो केंद्रक जो होता है दो रूपों में होता है, दो प्रकार का होता है, ठीक है, लघु केंद्रक और दीर्घ केंद्रक। इसमें जो पैरामीशियम में जो जल परासरण नियमन होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं आस्मो रेगुलेशन, आस्मो रेगुलेशन कहते हैं, जल परासरण नियमन कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये होता है कि इसमें ऐसे कोशिका होती है, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, हिंदी में कहते हैं संकुचनशील रिक्तिका। ये पैरामीशियम के अलावा अमीबा में भी होता है, अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाया जाता है। तो इसका कार्य होता है आस्मो रेगुलेशन, आस्मो रेगुलेशन,
इसको हिंदी में कहते हैं जल परासरण नियमन। जल परासरण नियमन कहते हैं इसको। ये जल परासरण नियमन का कार्य करता है। अब इसमें देखिए क्या है कि जो अपच भोजन होता है, जैसे क्या है कि भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए इसमें क्या है, ये ओरल ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। इसमें एक छिद्र होता है, इसी के द्वारा भोजन अंदर ग्रहण किया जाता है। तो ग्रहण किया हुआ जो भोजन होता है वो खाद्यधानी के रूप में पूरे शरीर में एक निश्चित जो होता है रास्ते से या पथ से गुजरता है, ठीक है। तो फिर अपच भोजन जो होता है गुदा द्वार द्वारा, अपच भोजन जो होता है वो फिर गुदा द्वार द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो शरीर में जल का प्रसारण नियमन किसके द्वारा होता है, संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा होता है। इसके एग्जाम्पल जो होते हैं क्या होते हैं, पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब हम आगे चलते हैं चौथा वर्गीकरण पे। पहला था सार्कोडाइन्स या राइजोपोड्स, इसके अंदर अकॉर्डिंग था अमीबा, एंटीमीबा, हिस्टोलाइटिका। दूसरा था जूफ्लैजिलेट्स, मैस्टिकोफोरा, इसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल था ट्रिपैनोसोमा, लीशमानिया, ट्राइकोमोनास, जियार्डिया इंटेस्टिनैलिस, ये था। और तीसरा था सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स, और चौथा जो होता है वो स्पोरोजोअन्स होता है। चौथा जो है, चौथा होता है इसमें स्पोरोजोअन्स, ये स्पोरोजोअन्स होता है। अब देखिए स्पोरोजोअन्स क्या है, जैसे सभी जो जीव होते हैं है ना, वो क्या होते हैं, परजीवी रूप से भी, मृतोपजीवी रूप से और सहजीवी रूप से जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन उनमें से जैसे अब उसको अगर देखा जाए न्यूट्रिशन पोषण में, तो स्वपोषी, परपोषी, परपोषी की 3 कैटेगरी होती है, परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी। तो स्पोरोजोअन्स में जो जीव होते हैं वो सभी जीव परजीवी रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। किसमें, स्पोरोजोअन्स में। और इनमें केवल एक केंद्रक होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, केवल एक केंद्रक होता है। और इनके जीवन चक्र में क्या होता है, एक अवस्था में आगुणित जनन कोशिकाएं बनती हैं, सिर्फ एक अवस्था में आगुणित जनन कोशिकाएं बनती हैं, है ना, जिन्हें क्या कहते हैं, स्पोर्स कहते हैं, बीजाणु कहते हैं। तो देखिए स्पोरोजोअन्स में क्या होता है कि इसके अंतर्गत आता है प्लाज्मोडियम आता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरिया का परजीवी मोनोसिस्टिस, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम लिख देते हैं जैसे यहाँ पर कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और आता है मोनोसिस्टिस एटसेट्रा, और सारे एनिमल्स होते हैं। तो ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है ये मलेरिया का जीवाणु है, मलेरिया का जीवाणु है ये, ठीक है। तो जैसे क्या होता है कि मलेरिया की बहुत सारी जो जातियाँ होती हैं, मनुष्य में कई प्रकार के मलेरिया बुखार उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो इस परजीवी जो कारक था उसकी खोज जो था वो लेवरन ने किया था। मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी कारक की खोज किसने किया था, लेवरन ने, लेवरन ने की थी, ठीक। और रोनाल्ड रॉस तथा
रोनाल्ड रॉस ने इसके रोग का पता लगाया था। इसके रोग का मतलब मलेरिया के रोग का पता लगाया था। ठीक है, तो देखिए जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है इसका चक्र द्विकोषीय होता है, डायजेनेटिक। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, ठीक, डायजेनेटिक होता है, डायजेनेटिक होता है। डायजेनेटिक माने होता है द्विकोषीय, द्विकोषीय मतलब डबल होस्ट अर्थात 2 पोषकों में पूरा होता है। तो देखिए इसमें जो क्या कहते हैं कि प्राथमिक जो पोषक होता है ना, मच्छर, प्राइमरी होस्ट जो होता है डायजेनेटिक होता है, इनमें प्राइमरी होस्ट कौन सा होता है? मनुष्य होता है। प्राइमरी होस्ट ह्यूमन एंड सेकेंडरी होस्ट कौन होता है? मॉस्क्यूटो। तो इसमें क्या है कि प्राइमरी जो होस्ट होता है, मॉस्क्यूटो होता है, मॉस्क्यूटो मतलब मच्छर। सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो होता है ह्यूमन मतलब मनुष्य, ये ठीक है। तो मादा एनाफिलीज जो होती है ना, मलेरिया परजीवी के वाहक का कार्य करती है। देखिए जीवाणु तो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, लेकिन इसका वाहक मादा एनाफिलीज होती है। तो हम लिखते हैं मलेरिया परजीवी रोग का वाहक कौन होता है? मादा एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज मच्छर होता है। मॉस्क्यूटो, बात समझे? तो कैसे होता है कि जैसे जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को है ना, जब कोई संक्रमित व्यक्ति का रुधिर एक मच्छर जो होता है शक करता है, काटता जब उसे, तो उसके अंदर उसके ब्लड भी अंदर प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि ब्लड को ही शक करता है। तो ब्लड में कई स्पोरोजोइट्स होते हैं, तो वो इसके रोगाणु को अंदर ले लेते हैं। अब वही जो होता है संक्रमित मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति के रुधिर का पान करता है, तो उसके लार में, मच्छर के लार में लाखों स्पोरोजोइट्स होते हैं। तो वो स्पोरोजोइट्स जो होते हैं वो फिर मनुष्य के शरीर के अंदर चले जाते हैं। फिर इसकी साइकिल चलती है मनुष्य के अंदर, और साइकिल चलने के बाद जो स्पोरोजोइट्स होते हैं है ना, ये स्पोरोजोइट्स वृद्धि करते हैं, और वृद्धि करने के बाद क्रिप्टोमेरोजोइट्स बनाते हैं। यही क्रिप्टोमेरोजोइट्स जो होते हैं आरबीसी कोशिका में, रेड ब्लड कार्पसेल्स कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं, और प्रवेश करके ये क्या बनाते हैं? अमीबा के आकार का रूप ले लेते हैं, और फिर यही वृद्धि करके साइजांड बनाते हैं। फिर यही गुणन करके मेरोजोइट्स बनाते हैं,
और तत्पश्चात जब यही साइलेंट स्टेज फटती है तो मनुष्य को तीव्र ठंडक के साथ तीव्र बुखार आता है, ठीक है। तो वो मलेरिया का लक्षण होता है। देखिए मलेरिया के लक्षण में क्या होता है, जब तीव्र ठंडक के साथ बुखार हो, ठीक है, तब वो जो होता है मलेरिया का रोगी होता है। तो इस तरीके से इसमें जो होता है, इस प्रोजोन्स में मलेरिया परजीवी और मोनोसिस्टिस ये जीवाणु आते हैं इसके अंतर्गत, और रोग कौन सा फैलाते हैं, मलेरिया रोग फैलाते हैं। ओके।